जेई नीट और सीईटी के स्टूडेंट, बेटा हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। आज उसको हम बेसिक से क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, ठीक है, बेसिक से हायर लेवल। लेक्चर नंबर 8 होने वाला है ये, और सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें बेसिक से हायर लेवल रहेंगे। अगर कोई बच्चा नया है तो प्लीज़ पहले हमारी सारी वीडियो देख ले, तभी आपको आइडिया होगा कि हाँ किस तरीके का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा क्वेश्चन, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये कुछ सीरीज गिवन है आपको, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, और यहाँ उनका रीजन गिवन है, ये उनका रीजन है, और यही पूछा आपसे कि मैच करना। देखो यही समझाया था और क्वेश्चन में आ गया है ना, तो इसको बेसिक से पढ़ेंगे बच्चों। हमने जो सीरीज देखी थी उसमें क्या क्या थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये थी ना। मैंने क्या बोला था, यूवी, विजिबल, आईआर, 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 यही थी ना। यही बोला था मैंने कि लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, यूवी, आईआर, यूवी, आईआर, ये यूवी में रहेगा, ये विजिबल और ये आईआर रीजन में होने वाली है। चलो ऑप्शन के थ्रू देखते भाई। लाइमन सीरीज यूवी में होता है, किधर है यूवी, ये रहा, मतलब ए का सेकंड ढूंढो, किधर है भाई, ए का सेकंड है कहीं, अच्छा एक सेकंड यहाँ पर ये रह गया, ए का सेकंड या तो इसमें या इसमें, इन दोनों को हटाइए, दो ऑप्शन, ठीक है। बाल्मर विजिबल में होता है, विजिबल ये रहा फोर्थ, मतलब बी का फोर्थ ढूंढो, इन दोनों में ही बी का फोर्थ ये रहा। चलो आंसर हो गया, क्लियर हुआ। बहुत सिंपल और टैकल करना अच्छी तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैसे इसका आंसर लाना वो भी सीखेंगे। देखो बेटा ये कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या आपको रेडियस निकालने का फॉर्मूला आता है या नहीं, जल्दी बताइए, यस और नो, सिखाया है ना, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा रेडियस निकालो, एन की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट पूछा तो 1, क्या है भाई आर, जेड की वैल्यू भी हाइड्रोजन के लिए क्या होती है बेटा, 1 होती है, तो आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ए नॉट इक्वल टू ए नॉट, मतलब आर की वैल्यू तो होगी बच्चों ए नॉट, ठीक है। अब थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या होगी आर, निकालें, आर इक्वल टू एन की वैल्यू रखिए बेटा 3 का स्क्वायर बाई जेड, और ये क्या ए नॉट, इसका मतलब ये हो गया अपने पास में आर इक्वल टू 9 बाई जेड ए नॉट। थर्ड ऑर्बिट के लिए हो गया, मतलब R3, ये R1 था, क्लियर। ये कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए थर्ड ऑर्बिट के लिए। बेटा जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो रेडियस ये थी, अब घूम रहा थर्ड में, तो इसका मतलब इसका सरकमफेरेंस भी बढ़ेगा, है ना। तो क्या आएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, ये डी ब्रोगली। बेटा क्योंकि पाई में गिवन है ना, तो हमने इससे कंसीडर किया, इसने 2 पाई आर कंसीडर किया है, तो क्या आया 2 पाई आर, तो 2 पाई, और बच्चों आर की जगह ये R3 के लिए है ना, लैम्डा 3, क्या आएगा 9 बाई जेड ए क्यूब, यस और नो, इक्वल टू ये कितना बेटा एन लैम्डा, एन कितना 3 और ये लैम्डा 3, सॉल्व करो, 3 को इधर लेकर जाओ, क्या आएगा 2 पाई इंटू 9 अपॉन क्या आया जेड, जेड तो 1 है बेटा, जेड तो 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, 3 को इधर लेकर जाओ 3 इक्वल टू लैम्डा 3 से 3 टाइम्स, और ये आया 6, अच्छा ए नॉट भी है 6, तो ये आ गया लैम्डा 3 इक्वल टू 6 पाई ए नॉट। जरा देखिए आंसर किधर है, 6 पाई ए नॉट, दिस इज द आंसर, यस और नो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और कोशिश करो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या है और आंसर देने की कोशिश करो। देखो ये क्वेश्चन ना मैंने पीरियोडिक टेबल में सिखाया है आपको, ठीक है, उसमें सिखाया ये क्वेश्चन, जरा कोशिश करिए। क्या पूछा है? हेनरी मोजले। बेटा मोजले का नाम आते ही कंसीडर हो जाना चाहिए एक्सरे फ्रीक्वेंसी वाला डायग्राम A माइनस बी। यस और नो? यस और नो? क्लियर? अच्छा ये करा है मोजले स्टडीज एक्सपेरिमेंट एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट द ग्राफ विच रिप्रेजेंट हिज ऑब्जर्वेशन करेक्टली। ग्राफ बताना मुझे कि कौन सा करेक्ट है। देखो बेटा जब मुझे ये पता है कि अंडर रूट वी और जेड के साथ ही प्लॉट बनेगा इसका, है ना, तो क्या मैं डायरेक्ट यही देखूं अंडर रूट वी और जेड किधर है? यहाँ 9, यहाँ यस, यहाँ उल्टा है, यहाँ 9। हो गया आंसर। क्या देखना था? कुछ नहीं, केवल फैक्ट। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कुछ गिवन है। इट्स एनर्जी इन थर्ड बोहर ऑर्बिट। ये तो RH की वैल्यू है बेटा, है ना, RH की वैल्यू है तो जूल में। अब एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है क्या बताया था? RH जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, यही था ना बेटा। मुझे थर्ड बोहर ऑर्बिट में बतानी है, डरना नहीं है क्वेश्चन से। देखो E1 के लिए ये वैल्यू है, मैंने कह दिया कि RH ये जो फिक्स वैल्यू है ये E1 है, ठीक है, E1 ही है क्योंकि यहाँ 1 रखो यहाँ 1 रखो ये बराबर हो जाएगा E1। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे E3 निकालना हो तो वही RH, या RH से तो RH कैंसिल कर देंगे, जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर करो। क्लियर? जेड भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 ही रहेगा ये। तो E1 जो रहेगा वो क्या है एक्चुअल में? क्या है बेटा? E1 जो है वो है 1 अपॉन एन का स्क्वेयर, और E3 क्या है? 1 अपॉन एन का स्क्वेयर। लेकिन इसके लिए क्या है? क्या बच्चों? यहाँ तो है 1, है ना, यहाँ तो है 1 और यहाँ क्या है? पहले इसको सॉल्व करो। चलो E3 निकालना ना मुझे, तो क्या करूँगा? E3 बाई E1 डिवाइड कर दो इसको इससे। क्या आया? E3 में 1 अपॉन N2 एन स्क्वेयर, और ये गया तो 1 एन स्क्वेयर 1। इसकी वैल्यू तो 1 है, और यहाँ पर ये क्या है? चलो इसको ठीक है 1 और 2 कर लो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो 1 और 2 कर लेंगे अगर कन्फ्यूजन होता है। ये कह दिया हमने N1 और ये कह दिया N2, ये भी अपना N2 और ये N1। अब N1 के लिए तो क्योंकि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है तो ये 1 ही होगा, और ये कितना होगा? ये होगा अपने पास में 3 का स्क्वायर। क्या लिख लेगा? E3 बाई E1 इक्वल टू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9। बेटा E1 को इधर लेकर जाइए, क्या आएगा? E3 इक्वल टू 1 अपॉन 9 E1। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? तो इसका मतलब जो E3 होगा ना वो E1 का 1 अपॉन 9 होगा। ऑप्शन ढूंढो। 1/10 नो, 1/9 ऑफ दिस वैल्यू यस, 1/3 नो, दिस इज द आंसर। क्लियर है? बस इस फॉर्मूले पर बेस्ड था क्वेश्चन E1 RH जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो दोस्तों ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक बार इसको पहले पढ़ो और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। आंसर बताओ भी सारे। अभी कितना सीखा तुमने पता तो चले, कितना सीखा है बेटा। क्वेश्चन जो है ना थ्योरी पढ़ने से नहीं आते, क्वेश्चन नोट्स बनाने से नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस करने से। और प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जेई का है, जेई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचो कैसे होगा। देखो मेरा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अब बहुत सारे तो ये कंफ्यूज होंगे सर ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है। बहुत सारे इस कंफ्यूजन में है ना। मुझे पता है बेटा। जब मैंने ये सीरीज बनाई थी ना, ये वाली याद हो तो, ये वाली जो सीरीज बनाई थी इसमें समझाया था मैंने, ये एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और ये फंड,
और ये हमफ्रे था, है ना। इसके लिए लाइनें जो यहां से थी, हाँ, अगर तुम्हें पता है लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट तो मैं बस यहीं से आंसर पूछूंगा तुमसे। बेटा पहले मुझे ये बताइए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती क्या है, क्या होती थी, क्या होती थी। अगर सही में लेक्चर पढ़ा है पिछला वाला लेक्चर तो जल्दी बताओ मुझे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, कौन सी। लास्ट लाइन को बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, पता है? कुछ नहीं पता, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लास्ट लाइन को बोलते हैं। लास्ट लिमिट, सीरीज लिमिट समझाया था मैंने। लास्ट लाइन ये रहा, लास्ट लाइन कहाँ, ये इन्फिनिटी कहीं भी हो सकती है। इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए अगर हम शॉर्टेस्ट किसकी बात कर लें, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो n1 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। वो तो कहीं भी हो सकती है भाई लास्ट लाइन, समझे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये क्या होती है भाई? ये होती है फर्स्ट लाइन। क्या होती है ये? फर्स्ट लाइन। ओके, ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट लास्ट होती है, लास्ट लाइन, और लॉन्गेस्ट फर्स्ट लाइन होती है। तो अगर मैं बाल्मर के लिए बात कर रहा हूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, तो बेटा किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3। यहां से सॉरी ये रहा, इसकी बात कर रहा हूं पहले की। तो इसके लिए बाल्मर के लिए, किसके लिए? बाल्मर के लिए n1 आ गया मेरे पास 2 और n2 आ गया मेरे पास 3। चलो सॉल्व करें। पहले ये निकालते हैं, कैसे निकालते थे बेटा वेवलेंथ? 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यही था ना। करो कोशिश। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू, बेटा यहाँ तो 1 है, यहाँ इन्फिनिटी है, सारा ही 1 हो गया, तो ये क्या हो गया आर जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू, जेड यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर। बोलो बात क्लियर? रडबर्ग कांस्टेंट। बाल्मर के लिए निकालते हैं जरा। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 कितना बेटा? n1 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। चलो जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? क्या पूछा? हीलियम पूछा ना। तो बेटा हीलियम के लिए जेड की वैल्यू होगी 2। प्रोटॉन तो फिक्स होते हैं 2, रखो यहाँ पर। क्या आएगा ये? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर मतलब 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ तक दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ठीक है। इनटू बेटा ये क्या आएगा? 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। क्लियर हुआ? सॉल्व करो। ये आया R2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 9 36, 4 से इसको करो 9 मतलब 9 और 9 और ये इधर तो ये आएगा 5। क्लियर? और ये आएगा 4 नाम 36 9 बार। इसका मतलब जो मेरे पास में ये आया हीलियम के लिए, लैम्डा जो आया बेटा हीलियम के लिए कितना आ रहा है? ये आ रहा है R इंटू 5/9। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? देखो ये लैम्डा जो गिवन है ना, ये इसका गिवन है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। किसका? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। तो क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं क्या हाइड्रोजन वाले से, हाइड्रोजन के लैम्डा से? यस, अपॉन आर से आर कैंसल, लैम्डा हीलियम इक्वल टू 5/9 लैम्डा हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? ढूंढो किधर है 5/9 लैम्डा, 5/9 लैम्डा, 5/9 लैम्डा। एक सेकंड और, एक सेकंड और। नो 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 बेटा ये इनवर्स था, इनवर्स था। उल्टा करो, ये आएगा 9/5 क्योंकि इनवर्स में है। ठीक है, 9/5 लैम्डा। देखो किधर है? ये रहा अपना आंसर। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्लियर हुई बात? आसान था, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना।
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है मत भूलना, शॉर्टेस्ट क्या होती है मत भूलना, अभी बता रहा हूँ। नीट वालों तो बिल्कुल सुन लो भाई, तुम्हें तो 100% याद रखना है। हो सकता है तुम्हें न्यूमेरिकल ना पूछा जाए, केवल यही पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी लाइन को बोलते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी लाइन को बोलते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का दूसरा नाम क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का दूसरा नाम क्या है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस। बहुत सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पहले बता रहा हूं, करिए। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इसको, जब सॉल्व करेंगे आप एक बार मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, फटाफट से सॉल्व कीजिए सॉल्व। चलो आप करते हैं। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज एक्स। इसने कहा सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस क्या बेटा, एक्स। द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। नीट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बेटा, रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला था, n² बाई जेड, यही था ना, यही था ना रेडियस निकालने का। चलो बात करते हैं। n² और a0 तो फिक्स है, a0 को बेसिक से आप छोड़ दो, a0 को छोड़ दो, हम इसकी बात करें क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये है R2 और ये है अपने पास में R3 n² बाई जेड। ध्यान से सुनना भाई, n की वैल्यू 2 बोला और लिथियम में z की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 3। यहाँ n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। जरा R2 बताओ क्या आया, 2 का स्क्वायर करो 4 आया, बाई 3 आया। बात क्लियर? और इसने बोला कि जो रेडियस है ना ये कितनी है, ये है x। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है बेटा, ये x की है। बात समझ में आ गई? अब R3, यही तो तुमसे पूछा क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्या है भाई R3 n की वैल्यू कौन सा ऑर्बिट, 3, और z कितना, बेरिलियम के लिए z कितना, 4। जरा करो सॉल्व, 3 का स्क्वायर 9 बाई 4। बेटा ये निकालना, क्या इसको, इस वैल्यू को मैं इससे डिवाइड कर दूं, आ जाएगा रिलेशन दोनों का। ये 1 है और ये 2 है, डिवाइड 2 बाई 1, क्या आया R3 9 बाई 4 x इक्वल टू कितना, 4 बाई 3। ये डिवाइड में करो सॉल्व, R3 बाई एक्स इक्वल टू 9 बाई 4 इंटू 3 बाई 4। क्या आया भाई, 9 3 27 और 4 चौक 16, एक्स इधर ले जाओ, एक्स दोनों कहीं ऑप्शन में है, यस पहला ही ऑप्शन है। बहुत सिंपल, बिल्कुल बेस से उठाया आंसर आया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताना इस बार। चलो तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है ना, जल्दी से सॉल्व करके और मुझे इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। मिनिमम एनर्जी, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि कह क्या रहा है। मिनिमम एनर्जी डेट मस्ट बी possessed बाई फोटोन टू ऑर्डर टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा म्यू नॉट गिवन है, इसका मतलब वर्क फंक्शन की बात कर रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि पहले इतने फोटोन उस सरफेस पर आएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को कहें उठो भाई चलो, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, है ना। वहाँ से ये मेटल का सरफेस, पहले जो फोटॉन्स यहाँ पर आएंगे वो इसको रेडी करेंगे, उठाएंगे यहाँ से, मतलब अपना काम करेंगे, hv0, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये भी तो एक एनर्जी ही थी और यही आपसे पूछी गई है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो E इक्वल टू H की वैल्यू गिवन 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर 50। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है देखने की। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 13 तिरछिंग 78, तिरछिंग 78 और 85 है ना, 0.2 के बाद 1 2, दोनों 8.58 है, कहीं एक ही है बेटा। ये लो चलो आंसर हो गया। तुम्हें ज़रूरत नहीं अभी, अगर हाँ 8.58 की जगह 8.8 होता या 2 के बाद पॉइंट या 0 के बाद पॉइंट, तब हम इनको कंसीडर करते कि ये पावर जो है सॉल्व होके क्या आएगी। ठीक है,
अभी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट सीखो, डायरेक्ट आंसर लाओ, टाइम बचाओ, एग्जाम में काम आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इस R3, रेडियस गिवन R3 की, थर्ड की, तो आपको बतानी है फोर्थ की क्या होगी, मतलब रिलेशन क्या है इसमें। फिर से वही क्वेश्चन और डायरेक्ट सीख सकते हैं कैसे। रेडियस निकालने का फॉर्मूला अभी सिखाया था, n²/z। ए को भूल जाओ बेशक से, ए है ही नहीं, है ना। डायरेक्ट सीखो। R3 मतलब यहाँ 3 की वैल्यू, और R4 मतलब यहाँ 4 की वैल्यू, n²/z। दोनों ही हाइड्रोजन के लिए है। क्या करेंगे भाई, R4 निकालना ना, तो इसको ऊपर रखो। R4 इक्वल टू n², कितना 4 का स्क्वायर, z से z कैंसिल करो, और R3 का स्क्वायर मतलब कितना, कितना भाई R3 का 3 का स्क्वायर, डिवाइड कर दो। R4 इक्वल टू 16/9, 4 × 16, 3 × 3 9, और R3 ढूंढो किधर है, ये रहा ना। डायरेक्ट सीखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ। तो ये क्वेश्चन तो फेवरेट है ना, सभी जानते हो। रेडियल नोड, एंगुलर नोड हमेशा आते क्वेश्चन। क्या होते हैं सुनो। रेडियल जो नोड होता है बेटा, रेडियल नोड, इसको निकालते हैं n-l-1 से, और जो एंगुलर नोड होता है ये अपने l के इक्वल होता है, और टोटल अगर नोड पूछा जाए तो वो अपने n-1 होता है। ठीक है, देखो ये कह रहा है रेडियल और एंगुलर नोड्स इन 4d ऑर्बिटल आर रेस्पेक्टिवली। n की वैल्यू इसमें 4 और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है बेटा, 2। ठीक है, चलो एंगुलर नोड तो आ गया 2 देखो, नहीं है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, रेडियल निकालें कैसे बेटा, 4 - l इक्वल 2 - 1 इक्वल टू 1। आया आंसर, ये रहा आंसर। क्लियर है, 3 मेजर पॉइंट हैं, याद रखने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो फिर से एक क्वेश्चन, इस बार तो आंसर दे दो यार, अब तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या कह रहा। ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोड। एंगुलर से निकालो, एंगुलर नोड्स क्या है, क्या भाई, L। आपको ये पता है कि L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो, तो ये होता है S ऑर्बिटल, P, D, F, G, H, है ना। तो बेटा अगर वो तुमसे कह रहा है कि एंगुलर नोड्स बताइए कितने, 2 होने चाहिए, तो 2 किस में होंगे, D में होंगे ना, सिंपल, D 2 में होंगे। ठीक है, तो 2 देखिए किधर है, D किधर है, पहले देखिए D, एक तो ये है D और एक ये है D, इन दोनों को हटाओ। चलो एंगुलर नोड्स आ गया। अब पूछा रेडियल नोड्स, रेडियल कैसे निकाले भाई, अभी तो फॉर्मूला पता है, n-l-1 रख के देख लो, 5 को रखो पहले, 5 - D के लिए यहाँ पर कितना, 2 - 1 कितना आया, 2 आया, आंसर तो आ गया। स्कोर कंसीडर करें, 4 - 2 - 1 इक्वल टू इसके लिए 1 आता है। चलो दिस इज द आंसर। नीट वाले बच्चों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एंगुलर और रेडियल नोड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। ये क्वेश्चन भी ना नोड से है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाया हुआ है। ठीक है, पहले कर्व देखो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये एक नोड है, इसमें नहीं है, और इसमें 1, 2 नोड्स है इसमें, है ना। अच्छा, अब ये पूछ क्या रहा है, द करेक्ट प्लॉट फॉर 3s ऑर्बिटल। बेटा हमको नहीं पता 3s के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3s के लिए नोड निकालना आता है। 3s के लिए नोड क्या आता है बेटा, मैंने n-1 बताया था ना टोटल नोड्स। कैसे करेंगे, n की वैल्यू है यहाँ पर 3 - 1 इक्वल टू 2 नोड्स, इसमें नो, इसमें 1 नोड्स, इसमें नो, इसमें तो हो गया आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन को ना सोचने का तरीका बदलो, छोड़ना नहीं है, थोड़े तरीके से सोचो, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। हमने देखो बहुत सिंपल 3s देखा, डायरेक्ट आंसर लिया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। एनर्जी से क्वेश्चन आया इस बार, है ना, और सॉल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है।
कैसे? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मैंने पहले ही यहाँ पर मार्क लगाया हुआ है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आपको बताना। देखो बेटा एनर्जी कैसे निकलती है, E इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, यही होती है ना। अब इसमें मुझे जेड तो पता है हीलियम के लिए कितना बेटा 2, एन कितना बता सकते हो क्या? देखो सेकेंड एक्साइटेड पूछा उसने, समझो इसको, ये N1 N2 और N3 और ये N4। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये है ग्राउंड, ये है GS है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर जाता है तो ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ES फर्स्ट, अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो ये ES सेकेंड, और अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो ES 3। तो उसने बोला सेकेंड तो N की वैल्यू 3, इसका होता 3। वैल्यूज रखो, E इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड कितना बेटा 2, तो 2 का स्क्वेयर अपॉन N कितना 3 का स्क्वेयर, क्या आएगा माइनस 13.6 इंटू 4/9। क्या ये 9 से कैंसिल होता है क्या? देखते हैं। 9 एकम 9, 9 और 4 13, 9 चौक 36, यस। 9 एकम 9, 4 बचे 9 और 4 13, नहीं 9 से नहीं होता भाई। चलो वैसे सिंपल कर लेते हैं। 4 6 24 और 13 चौका 4 या 12, 12 13 14, 4 एकम 4, 4 और 1 5/9, 54 पॉइंट कितना आया, इतना, एक के बाद पॉइंट, और 9 6 54, 6 पॉइंट कुछ आएगा, नजर एक 0 लगाओ और 36, 6.06, नहीं 9 चौक 36, 4। ढूंढो किधर है, 9 दिस इज द आंसर, यस और नो। चलो यहाँ तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आगे भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ो अच्छे से पहले और फिर मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए आपका, करो। मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर आ जाना चाहिए बेटा। देखो क्या करना, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट एमिशन लाइन इन बाल्मर सीरीज। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि बाल्मर जो सीरीज है ना, बाल्मर सीरीज, इसके लिए N1 और N2 क्या होगा, सबको पता है ना। N1 इसके लिए 2 होता है और N2 इसके लिए 3 होता है, क्लियर। अब मुझे वेव नंबर निकालना बेटा। वेव नंबर जो होता है वो 1/λ होता है ना, और 1/λ क्या होता है बच्चों, RZ स्क्वेयर 1/N1 का स्क्वेयर माइनस 1/N2 का स्क्वेयर, यही होता है। तो एक्चुअल में आपसे 1/λ ही पूछा गया वेव नंबर, कंफ्यूज मत होना कि क्या पूछा गया। क्या करेंगे भाई, वेव नंबर इक्वल टू RZ, बेटा हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो छोड़ो इसको। 1/N1 मतलब 2 का स्क्वेयर माइनस 1/3 का स्क्वेयर, क्या आएगा, वेव नंबर इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/9। आंसर तो आ गया बेटा, इक्वल टू R कितना है, ये 36 और ये कितना 9 5। ढूंढो क्या आएगा, 5R/36 है कहीं, 5R/30, ये ना फर्स्ट ही है बेटा, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए था, बस क्वेश्चन हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर बताइए, बहुत सिंपल सा है, चलो सॉल्व करो। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट। बेटा एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है, mvr इक्वल टू nh/2π, यस और नो, यस और नो। n ही तो है यहाँ पर, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, यस। चलो ये एंगुलर मोमेंटम हमें ये पूछा है, देखो इसी फॉर्म में h/π में, क्या आएगा बेटा 5th, तो mvr इक्वल टू 5h/2π, बेटा ये 2.5h/π। ढूंढो वैल्यू किधर है, बस ये आंसर इसका किधर है, ये रहा।
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए फॉर्मूला यूज क्या होने वाला है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, और इसका सॉल्यूशन हमको करना, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया ना, चाहे इंटीजर में आए चाहे ऑप्शन में, वो हमें सॉल्व करना। देखो कैसे लिख रहा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। बेटा जरूरी नहीं है फोर्थ ऑर्बिट बोले, कोई सा भी ऑर्बिट बोल सकता है, और निकालना क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो हमें ये पता है कि 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्बडा होता है ना, क्लियर। अब भाई रेडियस अगर निकालें तो क्या होता है, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होता है, ये होता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या इस आर की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं 1 में, है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, क्या बनेगा बेटा, 2 पाई आर की जगह इसको करेंगे तो क्या आएगा, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू एन लैम्बडा। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी जेड की वैल्यू तो 1 होती है, किसके लिए, फोर्थ ऑर्बिट। क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा, लिखा नहीं है लेकिन आप कंसीडर करोगे हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या होती है उसके लिए 1, क्या आएगा ये 2 पाई ए नॉट एन स्क्वायर बाई एन इक्वल टू लैम्बडा, एन को इधर ले गए, 1 एन से 1 एन कैंसिल कीजिए, क्या आएगा 2 पाई ए नॉट एन इक्वल टू लैम्बडा। बेटा एन क्या था 4, क्या था यहाँ पर 4, वैल्यू पुटअप कीजिए, 2 पाई ए नॉट इंटू 4 इक्वल टू लैम्बडा, 4 इंटू 2 8 पाई ए नॉट इक्वल टू लैम्बडा। पाई ए नॉट गिवन है, यहाँ वैल्यू पूछी थी, यहाँ आएगा आंसर 8। क्लियर है? आपको बस ये 2 फॉर्मूले याद रखने, जब भी डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात आएगी आप इन 2 फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इतना सा इजी क्वेश्चन कौन देता भाई, जेई देता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ जेई लेवल के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, देखो मेक वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस। भाई काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ये गिवन है, आपको क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। क्या बता सकते हो कैसे भाई, रिलेशन फाइंड आउट करो। सबसे पहले मुझे ये पता बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², और वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा h/mv। अब mv यहाँ भी है और mv यहाँ भी है, कैसे ही करके इन दोनों को इक्वल लेकर आओ, आंसर आएगा। देखो कैसे बेटा, अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं तो 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv², यस। और अगर मैं ये कह दूं कि दोनों तरफ m मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, मैंने ये रिलेशन ना लेक्चर्स में कराया था, सॉल्यूशन में जाकर देख लो, अभी बता रहा हूँ। क्या बनेगा बेटा, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m इक्वल टू m, या मल्टीप्लाई करेंगे m²v², स्क्वायर को इधर चढ़ाइए, क्या आएगा 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m अंडर रूट इक्वल टू mv। बोलो आ गया mv। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, 1 और ये 2, 1 को 2 में रख दीजिए, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन क्या आएगा mv की जगह बच्चों, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, यही आएगा। अब कैसे करोगे भाई, सॉल्व करो। लैम्डा इक्वल टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन अंडर रूट 2 है इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा 4.5 इंटू 10⁻⁻29, और यहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसको जब सॉल्व करोगे ना आप, तो ये वैल्यू आएगी निकल के 6.6 इंटू 10⁻34
बाई इसको सॉल्व करने पर ये आता है 9। ठीक है, 4.5 को करोगे 9 और 9 यहाँ पर है, स्क्वायर रूट से 1 कट जाएगा 9 और ये बचेगा बेटा इंटू 10 की पावर माइनस 10 के समथिंग बचता है 10। ठीक है, और इसको जब डिवाइड करोगे आप तो ये वैल्यू आएगी समथिंग 7.0 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 5, ये बेटा 30 है, कितना है 30। ठीक है, तो ये इसका आंसर, मतलब यहाँ पर क्या आया आंसर 7 आया, अप्रॉक्स 7। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा मैं आपको कराता रहूँगा। एक लेक्चर और बनाऊँगा ऐसी वीडियोस का जिसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक से हायर लेवल विद क्वेश्चन किसके साथ संजय प्रजापति के साथ। थैंक यू वेरी 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 मच।